आप देखिएगा खून की उल्टी करते हुए कैसे तड़प तड़प के मरता है मेवाड़ का मुस्तकबिल शहजादा प्रताप। और जो कौन मैंने शहंशाह से किया है, लगता है उसे जरूर पूरा करेगा ये शहंशाह। जी बावड़ा हो गया। फूल, ये क्या कर रही हैं आप? इतने सारे मसाले एक बार वहीं रुक जाइए आप। पर फूल, लाल भाई जी ने बोला था हर मसाला एक एक चुटकी डालने के लिए। अजब तो बिल्कुल भी मत घबराइए, हमें पता है कि किसके लिए कैसा भोजन बनाए। इतने सारे मसाले डालेंगे तो बिगड़ जाएगी ये सब्जी। अजब है, हमने कहा ना अब जहाँ पे खड़ी है वहीं खड़ी रहिए। अगर हमने आपकी एक भी बात मानी ना तो फिर से सारा श्रेय आप ही को मिल जाएगा। खाने बनाने का श्रेय हमें मिल जाए, इसकी इतनी चिंता क्यों है आपको? और वो भी कुंवर प्रताप के लिए क्यों? हो सकता है कि कुंवर प्रताप के मन में आपके लिए बहुत अच्छी छवि है और हमारे लिए बहुत खराब। तो हम चाहते हैं कि जितनी अच्छी छवि बन चुकी है उससे और अधिक अच्छी ना बन जाए। यही तो हम भी समझना चाहते हैं फूल। क्यों अचानक कुंवर प्रताप को प्रभावित करने के लिए इतनी उत्सुक हैं आप? अच्छा, इतना तो हमने कुछ नहीं सोचा। अच्छा सुनिए, आप हमें भोजन बनाने में ध्यान लगाने दीजिए। अब आप जाइए यहाँ से। ठीक है। वाह वाह, क्या सुगंध आ रही है इसमें से। सर, क्या हम इसे पास आकर देख सकते हैं? अरे हाँ हाँ, देखिए ना। लाल भाई जी, हमारा बनाया हुआ भोजन कुंवर प्रताप को अच्छा लगेगा? नहीं। क्या? हमारा मतलब है कि अगर इसमें बड़ी इलायची डाल दें तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, हम अभी लाल भाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, हम तो बस देख रहे थे सब ठीक है कि नहीं। लाल भाई जी, हमने बहुत सारे मसाले डाल चुके हैं, आप ध्यान रखिए ना सब्जी का। सारी सब्जी आप चुगली कर रही है ना हमारी? नहीं नहीं, हम चुगली नहीं कर रहे। महमूद शाह को और रसद, गोला बारूद और हथियार चाहिए। फौरन उसे रसद और असला भेजा जाए। शहंशाह, पिछले हफ्ते ही तो आपने उसे असलहों और गोला बारूद की एक बहुत बड़ी खेप भेजी थी। इतनी जल्द सब खत्म हो गया? बड़ी अम्मी, उसने प्रताप और उसकी फौज को मारने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा रखा और रसद और असलों के वजह से उसके हाथ तंग नहीं रहने चाहिए। और वैसे भी फौजी मामलात में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बड़ी अम्मी, आपको कोई तजर्बा नहीं है जंग का, मगर इंसानी फितरत को समझने का बहुत तजर्बा है हमें। और हमारा यही तजर्बा दावे के साथ कहता है कि एक बार अपने दुश्मन पर यकीन कर लो, मगर अफगानों पर यकीन करने से पहले 10 मर्तबा सोचो। बड़ी अम्मी, ये आप ही की तजवीज थी कि हम गौहर जान को प्रताप का कत्ल करने के लिए भेजें, और अब हम आप ही की तजवीज को पूरी कर रहे हैं। और इसलिए हम आप ही की भेजी हुई गौहर जान का काम आसान करने के लिए प्रताप को महमूद शाह के साथ उलझा रहे हैं। महामंगा को जंग का तजुर्बा नहीं है शहंशाह, लेकिन हमें तो है। हम आपसे कह रहे हैं शहंशाह, ये महमूद शाह बहुत ही चालाक लोमड़ी है। इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, कोई दीन ईमान नहीं है इसका। कहना क्या चाहते हैं आप?
यही कहना चाहते हैं शहंशाह कि अफगान भी हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की तो उनकी भी ख्वाहिश थी, जानते हैं ना आप। प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है बैराम खान। प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए या फूल खंवर को हासिल करने के लिए हमें और कुछ नहीं सुनना। फौरन महमूद शाह को रसद और असले भेजने की तैयारियां की। हुक्म की तामील जो हुक्म शहंशाह। फूल, हमारी बात मानिए, एक बार चख के देखिए कि ठीक ठाक है या नहीं। अच्छा, फिर चख के देखने की क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं ना कि हमने कितना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाया है। फूल, बात समझने की चेष्टा करें। कुंवर प्रताप बिजुलिया के विशेष राजकीय अतिथि हैं। उनके भोजन के साथ कोई भूल चूक होने की संभावना नहीं छूटनी चाहिए। हम जानते हैं जब कि कुंवर प्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि है, इसीलिए तो हमने अपने हाथों से भोजन बनाया है उनके लिए। पर फूल, एक बार वैसे हमारे हाथों का भोजन खाकर कुंवर प्रताप तो हमारी प्रशंसा करेंगे, ऊपर से आपकी सोच भी हमारे लिए बदल जाएगी। आपको भी पता चल जाएगा कि हम भोजन बनाने में कितने निपुण हैं। बस अब और कोई बात नहीं करेंगे। सुनो, जो भी कुंवर प्रताप तक ये भोजन लेके जाएगा उसे बता देना कि कुंवर प्रताप को यह अवश्य बता दे कि ये भोजन हमने अपने हाथों से बनाया है। याद रहेगा ना? अब तो यकीनन सोने से तौलेंगे शहंशाह मुझे। काम ही ऐसा कर दिया है मैंने। दोहरी चाल, एक तीर से दो शिकार। प्रताप की जान तो जाएगी ही, ऊपर से खून का इल्जाम आएगा फूल कवर पे। यानी मेवाड़ और मारवाड़ की दुश्मनी पक्की। और एक बार राजपुतानी की ये दो अहम रियासतें जैसे ही आपस में एक दूसरे के खून की प्यासी हुई, तमाम राजपुताने पर अपना कब्जा करने का शहंशाह अकबर का ख्वाब मुकम्मल। वाह! जैसे कुंवर प्रताप हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन खाएंगे ना, उनके मन में हमारे लिए विचार ही बदल जाएंगे। और हो सकता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हो उसे छोड़ छाड़ के हमारे पास दौड़ते हुए आए और बोले, फूल कमल, आप तो वास्तव में बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी। आपके हाथ में तो अमृत है, अमृत। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ ही नहीं पाए, बल्कि हमने तो आपको सदा से गलत समझा। और अजब थे, जैसे कुंवर प्रताप ये सब बोलेंगे ना, आप हमारा पक्ष ले लीजिएगा, ठीक? क्या हुआ? अजब थे, ठीक, आप ठीक? क्या हुआ? फूल, हमने आपको खाना चखा था। क्या? आप खुद ही चख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। अजब थे, आपके भी ना भोजन में बहुत नाटक है। हम अभी चख के देखते हैं। कुंवर प्रताप आपके जैसे नहीं है, उनको हमारा बनाया हुआ भोजन अवश्य अच्छा लगेगा। सब लाल भाई जी की गलती है। हमारा पूरा भोजन बिगाड़ दिया। छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। देख लिया ना? फूल रुकिए, फूल हमारी बात सुने, रुकिए फूल। पूरा भोजन बिगाड़ दिया। फूल सुनो, ये लाल भाई जी की गाड़ी है ना? जी भाई साहब। अब लाल भाई जी के अतिथि कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं।
क्यों दोष दे रही हैं आप बेचारी लाल भाई जी को? अपने उत्साह में आपने उनकी एक बात भी ढंग से नहीं मानी। अच्छा थी, यदि कुंवर प्रताप ने वो सब्जी छक भी ली तो? नहीं, आप कुछ सोचिए। अब कुछ नहीं हो सकता है अप्पू। हमने आपको बार बार बोला था, एक बार चख के देख लीजिए, एक बार चख के देख लीजिए, पर आपने तो हमारी बात ही नहीं मानी। अच्छा प्लीज क्षमा कर दीजिए हमें। बस ये बताइए कि अब क्या किया जा सकता है? नहीं फूल, हमारे पास बहुत काम है। अच्छा नहीं फूल, अगर हम आपको उपाय बता भी दें तो आप यही कहेंगे कि सारा श्रेय हमने ले लिया। नहीं, हम चलते हैं। नहीं अच्छा, ऐसा मत करिए ना। ठीक है, हमारे पास एक उपाय है। क्या? हमें तुरंत जाके सारा खाना फिर से बनाना है। ठीक है, आप जैसा बोलेंगी हम बिल्कुल वैसा करेंगे। अरे चक्रपाणी, ये क्या कर रहे हो? देखो, हमें रस्सी से इस बांस को बांधना है, तोड़ना नहीं है। क्या करें? सारा काम समाप्त हो गया, लेकिन बाजूराज को हमारे विवाह की चिंता है ही नहीं। यदि हम उनके स्थान पर होते तो स्वयं पुरोहित जी के यहाँ जाकर उनके पैर पकड़कर उनसे कहते कि हमारे मित्र ऐसे जमाता आपको सारे विश्व में नहीं मिलेगा, आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दीजिए। वो तो इस समय भी मेवाड़ का भविष्य संवारने के लिए किसी राजा के पास युद्ध या संधि की तैयारियां कर रहे होंगे, चाहे उनकी इस निर्धन मित्र का भविष्य चौपट हो जाए। आप तो सचमुच क्रोध में लग रहे हैं। वैसे बाबूजीराज प्रताप है कहाँ? प्रणाम पुरोहित जी। खंभा घड़ी बाबूजीराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप संदेशा भिजवा दिए होते। बुलावा कैसे भेज देते पुरोहित जी? हम तो आज स्वयं भिक्षुक बन के आए आपके पास। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबूजीराज, नहीं तो पाप लग जाएगा इस ब्राह्मण को। हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका ही तो दिया हुआ है, बस आप आदेश कीजिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। पुरोहित जी, हम आपके पास हमारे मित्र चक्रपाणी के लिए आपकी पुत्री सौभाग्यवती का हाथ मांगने आए। आभास तो हो जाना चाहिए था कि आप इसीलिए आए हो। हम चक्रपाणी और उसके परिवार को बहुत लंबे समय से जानते हैं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारा मित्र चक्रपाणी आपकी पुत्री सौभाग्यवती को सदा सुख और सम्मान के साथ रखेगा। पुरोहित जी, वास्तव में उन्होंने विवाह ना करने की जो भी भूल की वो केवल अपने हट और उस फूल कवर के कहने पर की थी, पर अब उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई है पुरोहित जी, और वो विवाह के लिए तैयार भी हो गए हैं। आपको पक्का भरोसा है ना बाबूजीराज? पुरोहित जी, सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे पीछे पड़े थे कि हम आपसे मिलने जाए। इसका अर्थ क्या हो सकता है? यही ना कि वे विवाह के लिए मान गए। बस बाबूजीराज, बस हमें तो बस इतना ही जानना था। शेष अब आप अपने मित्र को सूचित कर सकते हैं कि हम उनके माता पिता से मिलकर विवाह की संभावित तिथि और विवाह स्थल निश्चित करने के लिए तैयार हैं। विवाह स्थल को लेकर हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, और वो ये है कि इनका विवाह बिजौलिया के राजमहल में संपन्न हो। अरे ये कैसे हो सकता है बाबूजीराज? हम आपके आगे हाथ जोड़कर आग्रह करते पुरोहित जी। नहीं नहीं बाबूजीराज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। खमागड़ी घड़ी घड़ी खम्मा। ये भोजन राजकुमारी फूलकवर बाईसा ने विशेष रूप से अपने हाथों से बाबूजीराज प्रताप के लिए बनाकर भेजा है। चलो मित्र, विवाह के मिष्ठान तो भाग्य में लिखे नहीं है, बिजला के महल से आए इस भोजन से ही पेट भर लेते हैं। अरे आपने सुना नहीं अभी अभी सेवक ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये भोजन फूलकवर बाईसा ने विशेष रूप से बाबूजीराज प्रताप के लिए अपने हाथों से बनाकर भेजा है। इसका अर्थ ये है कि जब तक बाबूजीराज आ नहीं जाते हम इस भोजन को हाथ भी नहीं लगा सकते।
है? ठीक है। क्या बात है बाबूजीराज, जब से आए हैं बड़े तनाव में लग रहे हो। अब क्या बताए, अपने चक्रपाणी के संबंध की बात करने हम पुरोहित जी के घर गए थे। क्या क्या कहा बाबूजीराज ने? हम पुरोहित जी के घर गए थे चक्रपाणी। हे भगवान, आप सच कह रहे बाबूजीराज? हमने आज तक कभी झूठ बोला है चक्रपाणी? हम जानते थे बाबूजीराज कि आप हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। मित्र के मित्र है आप और हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र। पर पुरोहित जी ने क्या कहा आपसे? पुरोहित जी ने बोला कि जब तक आपका मित्र प्रायश्चित स्वरूप हमें एक विशेष प्रकार का प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक वे आपके प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे। प्रणाम? कैसे प्रणाम? जल्दी बताइए बाबूजीराज। और हम अपनी समस्याओं में इतने खो गए थे ना चक्रपाणी कि अब हमें याद ही नहीं आ रहा। हम भी आए। अरे चक्रपाणी, आप जा कर रहे हैं? पुरोहित जी विवाह के लिए मान गए ना? अरे हाँ हाँ, हमने तो चक्रपाणी के माता पिता को न्योता भी भेज दिया है तलेटी। कल वे आ रहे पुरोहित जी से उनकी विवाह की औपचारिकताओं में बात करने। भोजन परोस दे क्या बाबूजीराज? अरे नहीं नहीं, अब तो हम अपने मित्र के आने के बाद ही भोजन करेंगे। किंतु फूल, कुंवर प्रताप के लिए भोजन ले जाने की आवश्यकता आपको क्यों है? अरे ये कार्य तो कोई भी सेवा कर लेगा ना। किंतु मासी जी, सेवा को क्या पता कि भोजन के डिब्बे को कौन से नए भोजन के डिब्बों से बदलना है? क्या अब भोजन के डिब्बे बदलने वाली है? किंतु क्यों? अजब दिन, क्या चल रहा है ये सब? बात ये मासी जी, हम जानते हैं कि कुंवर प्रताप बिजोलिया के कितने विशेष अतिथि हैं, इसीलिए तो हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उनको उनकी विशेषता का अनुभव करवाना चाहते हैं। और वैसे भी अपने अतिथि की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। आप ही ने तो सिखाया था हमें ये सब। हाँ हाँ भाई, क्या? और वैसे भी हमें बहुत विलम्ब हो गया, हम चलते हैं। ठीक है, चलिए जब दे। भोजन ठंडा हो रहा है बाबूजीराज। थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेते चक्रपाणी की। बाबूजीराज, हमें तो लगता है चक्रपाणी की यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर हमें वहाँ होना चाहिए था, पुरोहित जी के घर के निकट। हम चक्रपाणी मिश्रा, पुत्र श्री उग्र मिश्रा। पुरोहित जी, आप ये वाला प्रणाम चाहते थे ना? नहीं, ये वाला? अच्छा पुरोहित जी, आप ये वाला तो चाहते ही होगे। अच्छा, ये वाला? पुरोहित जी, आपको इनमें से एक भी प्रणाम पसंद नहीं आया? दामाद जी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं सब। आपने क्या कहा अभी? दामाद जी? हाँ, बल्कि हमने कुंवर प्रताप से यह भी बोला था कि वो तुरंत आपके माता पिता को न्योता भिजवा दें बिचौलिया आने के लिए, ताकि हम अति शीघ्र विवाह के कार्यक्रम आरंभ कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद पुरोहित जी। इसका अर्थ ये हुआ बाबूजीराज ने हमारे साथ प्रयास किया। बाबूजीराज, अब हमसे तो भूख नहीं सही जा रही है, खा लेते ना खाना। वे चक्रपाणी तो अपने होने वाले ससुराल में मिष्ठान खाने में लग गए होंगे, इसलिए तो यहाँ नहीं आ रहे अब तक। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं वेणीदास।
और वैसे भी हंसा मासी जी ने कितने श्रम से हमारे लिए ये भोजन बना के भेजा होगा। नहीं बाबूजीराज, वो आपको बताना भूल ही गए। ये खाना तो फूलकवर बाईसा ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। फूलकवर ने सचमुच भोजन बना डाला? हाँ बाबूजीराज, अब खा लेते ना भोजन। अवश्य ही भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इतने उतारो मत मित्रों, फूलकवर ने बनाया ये भोजन, पता नहीं कैसा। बाबूजीराज, खा लेते ना भोजन।